नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट इज 9th क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर यहाँ सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर ध्यान से देखिए, दिस इज अ जीआईएफ फंक्शन। ये जो ब्रैकेट है जीआईएफ फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज एफपीएफ फंक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये साइन एक्स प्लस ये मॉड एक्स, सारे फंक्शंस जो है आड़े थोड़े किस्म के सब ले लिए उसने यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमको सारे फंक्शंस का नॉलेज है, ठीक है कि नहीं है? और नहीं है तो मैं जरा सा डिस्कस भी कर लूंगा जिसको नहीं है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर ध्यान से देखो, ये है 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में कोई इंटीजर आता है, हाँ सर 1 है, तो ये जीआईएफ है और ये एफपीएफ है। एफपीएफ कहता भी है कि इंटीजर पे जरूर चेक करिए, हाँ कि नहीं, है कि नहीं? तो यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट कौन सा लेना पड़ेगा, x = 1। सीधी सी बात है, इसके अंदर की वैल्यू इंटीजर पुट करिए, x = 1, सीधे सीधे आ गया, डायरेक्टली आ गया। 0 और 2 के बीच में 1 है, हाँ है, ठीक है भाई। फिर इसके बाद x - 3 = 0, कितना आ गया, x = 3, क्या 3 इसके बीच में है, हाँ है, तो इस पे भी चेक करेंगे। तो 1 पे चेक करेंगे, 3 पे चेक करेंगे और 2 पे भी चेक करेंगे, यस और नो, 2 पे भी चेक करेंगे। तो हमारे सामने अगर हम एक नंबर लाइन बना दें यहाँ पर छोटी सी, कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, खेल हमारा कहाँ पे जाएगा, 1 पे, फिर सर 2 पे, फिर 3 पे, देन 4 पे। सिंपल सी बात है, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पर फंक्शन 1 है या फंक्शन 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, 0 से 1 के बीच में सर f1, 1 से 2 के बीच में भी f1, 2 से 3 के बीच में f2 और यहाँ पे भी f2, ये सोनो। लेकिन मैं किस मूड में हूँ, ध्यान से देखिए मेरे साथ, मैं इस फंक्शन को तोड़ने के मूड में हूँ, ठीक है ना? मुझे ये सिग्नम फिग्नम एफपीएफ जीआईएफ फंक्शन मॉड वर्ड पसंद नहीं है, मैं तो तोड़ दूंगा। कैसे तोड़ दूंगा? सबसे पहला लिमिट लूंगा 0 से लेकर x की वैल्यू कहाँ तक, 1 तक, 0 के इक्वल रखूंगा और 1 के इक्वल रखो या नहीं रखो एक ही बात है। ध्यान से देखिए, अगर मैं 0 से 1 के बीच में लेता हूं तो सिर्फ 0 से 1 के कौन प्रभावित होगा, जीआईएफ और एफपीएफ। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज अपनी जगह वैसे ही बैठा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसे। जीआईएफ 0 से 1 के बीच में, अब जीआईएफ के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करिए, कोई भी, तो आंसर हमेशा जीआईएफ का क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमें पता है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सिग्नम फंक्शन अगर जिनको नहीं मालूम है तो वो लिख लें भाई, सिग्नम फंक्शन होता है -1, 0 और 1। कब होता है ये, <0, ये कब होता है 0 के ऊपर, और ये वाला कब होता है <0 के ऊपर। तो मतलब अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब सिग्नम के आगे ब्रैकेट में नेगेटिव है, तो हम -1 लिख देंगे। अगर सिग्नम के आगे 0 है तो 0 लिख देंगे। अगर सिग्नम के आगे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लिखी है तो हम 1 लिखेंगे, ये सुनो। तो समझ में आ गया भाई। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब सिग्नम के आगे आ रहा है 0। अब सिग्नम के आगे अगर 0 है, मतलब x की जगह 0 है, तो आंसर क्या लिखेंगे हम, सर 0 लिख देंगे, सिग्नम गायब, ठीक है, सिग्नम से मुक्ति मिल गई, यस और नो। इसके बाद एफपीएफ फंक्शन है। एफपीएफ फंक्शन में क्या है, 0 से 1 के बीच में। एफपीएफ का ग्राफ फंक्शंस में हम पढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार से रहता है, यस और नो, कुछ इस प्रकार से रहता है। ध्यान से देखिए, ये खाली है, ये है, ये जो ग्राफ है, ये y = x है, ये y = x - 1 है, ये y = x - 2 है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ऐसे ग्राफ आगे और चला जाएगा। यहाँ पर पीछे भी आ रहा है ऐसे ही, ये सोनो -1 पे, ये 0 पे। तो ये एफपीएफ का फंक्शन है जो कि हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं। ध्यान से देखो मेरे साथ में, ये क्या कह रहा है, 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में कौन सी लाइन है, सर x है, तो मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, सिंपली x लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, x लिख दिया, ठीक है। थोड़ी सी जगह और दे दो तो ये हम इसको सिंपली x³ ही लिख देते हैं सबसे अच्छा। तो ये हो गया 0 से लेकर x की वैल्यू कहाँ तक, 1 तक, इक्वल के साथ में, तो ये x³ हो गया। फिर इसके बाद कौन है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर 1 से लेकर x की वैल्यू कहाँ तक, 2 तक, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 तक। कौन सा फंक्शन है सर, वही f1 ही है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होगा, एक्स स्क्वायर अपनी जगह वैसे ही रहेगा। 1 और 2 के बीच में मैं कोई सा भी जीआईएफ पुट करूं, कोई सा भी जीआईएफ, है ना, कोई भी जीआईएफ, आंसर इज ऑलवेज 1। 1 और 2 के कुछ भी नंबर पुट कर दो 1 ही आता है जीआईएफ की वैल्यू। अब सिग्नम के आगे 1 लिखा है, 1 एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कौन बता रहा है, ये। अगर पॉजिटिव है तो सिग्नम फंक्शन क्या होगा, 1 होगा, यस और नो। तो यहां हम 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना। आगे बढ़िए, जीआईएफ फंक्शन 1 से 2 के बीच में, ये 1 से 2 के बीच की लाइन है। इस ग्राफ का नाम क्या है सर, x - 1, मतलब मैं इसकी जगह x - 1 लिख सकता हूं, हाँ भाई, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये भी x³ ही आ गया बाई चांस, कितना आ गया, x³ आ गया,
चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा फंक्शन है भाई ये? दैट इज इक्वल टू व्हाट? वी कैन से दैट 2 से लेकर 3 तक। कितना है ये? 2 से लेकर 3 तक। 2 से 3 तक, जब 2 से 3 तक हमने देखा तो ये 2 से 3 तक हो गया, और यहां पर हमने लगाया sin x। sin x पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हाँ मॉड पर प्रभाव पड़ेगा। 2 और 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठाइए, सर 2.5। 2.5 माइनस 3 नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना। तीसरा वैल्यू हमारे सामने 3 से लेकर x की वैल्यू कहां तक जा रही है? 4 तक जा रही है। फिर क्या पुट करेंगे? अगेन आई एम गोइंग टू पुट 3 और 4 के बीच की कोई भी वैल्यू। sin x पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यस और नो। 3 और 4 के बीच 3.5 ले लिया मैंने, 3.5 माइनस 3 एक पॉजिटिव है, तो इसलिए बाहर प्लस का साइन लगेगा, हाँ या ना। तो यहां पर अब ना कोई सिग्नम फंक्शन बचा है, ना कोई एफपीएफ फंक्शन बचा है, ना कोई जीआईएफ फंक्शन बचा है, ना कोई मॉड फंक्शन बचा है। ये ऐसा सवाल है जहां सारे के सारे फंक्शंस ले लिए उसने, जितने भी आड़े तिड़े फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे इस सवाल में मौजूद हैं, ठीक है कि नहीं है। इसीलिए आईआईटी का एग्जाम अच्छा माना जाता है, ठीक है कि नहीं है। आईआईटी पढ़ाना हर किसी के बस की बात थोड़ी ना है भाई, याद रखिए आप, ठीक है कि नहीं है। ठीक है, आजकल बड़े बड़े एलसीडी का जमाना है, ठीक है, लेकिन बोर्ड अच्छा है, जो बोर्ड से पढ़ता है उसको फायदा होता है, याद रखिए। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो याद रखिए, वहां पर 3D पिक्चर्स वगैरह नहीं चलती हैं, वहां पर सिंपल पेपर की तरह कंप्यूटर पे क्वेश्चन लिखा रहता है, उसको सॉल्व करना रहता है, यस और नो। वहां इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नहीं, हाँ समझने के लिए अच्छा है, विजुअलाइजेशन के लिए अच्छी चीज है वो, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें बिल्कुल सादी तरीके से उसको सॉल्व करना है, हमें खुद ही अपने मन में उसको अपने दिमाग में घुमाना है, यस और नो। चाहे कोई इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी फंडामेंटल हो या कोई भी फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, ठीक है। अब कह रहा है डिस्कस करिए डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है भाई। किस पे चेक कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट सर, x इज इक्वल टू आपने पहले ही बताया है कि 1 पे चेक कर सकते हैं, 2 पे चेक कर सकते हैं और 3 पे चेक कर सकते हैं। 1 पे, 2 पे और 3 पे। सबसे पहले ये देखिए यहां पर 1, 2 पे, 3 पे, तो 1 पे तो फंक्शन ही सेम है, यस और नो। तो 1 पे तो कंटिन्यूअस होगा क्योंकि दोनों का फंक्शन क्या है? सेम है, और डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि फंक्शन क्या है? सेम है। तो हम 1 के लिए डायरेक्टली कह सकते हैं कि सेम है। अगर आपको निकालना है तो आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। आप तो क्या करिए, सबसे पहले कंटिन्यूअस निकाल दीजिए। क्या निकाल देते हैं अपन? कंटिन्यूटी। कैसे निकालते हैं भाई? सबसे पहले एफ ऑफ, हमने क्या मान लिया, हम कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं इसकी। क्या करने जा रहे हैं? कंटिन्यूटी चेक। तो एफ ऑफ 1 माइनस के लिए ये वाला, दैट इज इक्वल टू 1 का क्यूब इज 1, एफ ऑफ 1 प्लस ये वाला 1 क्यूब इज अगेन 1, एफ ऑफ 1 कौन है भाई? f1, ये वाला फंक्शन है, अगेन 1। क्या आ गया? कंटिन्यूअस है। तो x इक्वल टू 1 पर क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस है, यस और नो। x इक्वल टू 1 पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। पहले ही बता दिया मैंने है। f ऑफ 2 माइनस चेक कर लो, 2 माइनस कितना आ गया सर? 2 का क्यूब 8। f ऑफ 2 प्लस चेक करिए, 2 का चेक किया तो यहां आ गया साइन 2, भाई x की जगह 2 रखना है ना, तो साइन 2 माइनस एंड दैट इज 2 माइनस 3 इज -1, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 प्लस 1 आ गया ये साइन 2, दिस इज इन रेडियंस प्लस 1। क्या ये दोनों बराबर हैं? नो सर। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 पर क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस है। क्या है? डिसकंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि ये क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है, हाँ या ना? नॉन डिफरेंशिएबल है। तो यहां पर x इक्वल टू 2 के लिए तो डायरेक्ट आंसर मिल चुका है मुझे, है ना? नो नीड टू चेक नाउ। अब किस पे चेक करना है? एक लास्ट और चेक कर लो, 3 माइनस पे। 3 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन है? ये वाला सर, साइन ऑफ 3 माइनस 3 माइनस 3 0, तो साइन 3 बचा। एफ ऑफ 3 प्लस पे भी चेक कर लो, 3 प्लस पे चेक किया, साइन 3 माइनस 3 अगेन 0, तो ये कंटिन्यूअस आ गया। क्या आ गया? फिलहाल तो कंटिन्यूअस आ गया है, ये सुनो। तो x इक्वल टू 3 पे क्या आ गया? ये कॉन्टिन्यूअस। f3 निकालोगे तो वो भी साइन 3 आएगा, यहां से निकलेगा f3, वो भी साइन 3 आएगा, तो दैट इज इक्वल टू f3 भी यही है। तो ये क्या आ गया? कॉन्टिन्यूअस आ गया। किस पे चेक करना है? 1 पे और 3 पे चेक करना है। 1 कहाँ है? 1 किस में है? 1 यहां पर है, यस और नो, और 3 इसमें है। तो सबको डिफरेंशिएट करना एक तरीके से हमें, हाँ या ना?
तो 1 और 3 पे कंटिन्यूअस है, हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, अब हमें एफ डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स थोड़ा मैं छोटा छोटा लिखूंगा, ध्यान से देखते जाइए। इसका कितना आ गया 3x², इसका भी 3x², इसका कितना आ जाएगा सर cos x -1, इसका कितना आ जाएगा cos x +1। देख लो भाई, cos x साइन का cos x +1। कंडीशंस क्या है, ध्यान से देख लो यहाँ पर, 0 से लेकर बोलो भाई x की वैल्यू 1 तक, नेक्स्ट क्या है 1 से लेकर x की वैल्यू 2 तक, 2 से लेकर x की वैल्यू 3 तक, 3 से लेकर x की वैल्यू 4 तक। यस और नो। अब क्या करना है हमें, कुछ भी नहीं करना है भाई, अब थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए। यस और नो, क्योंकि अब हमारे पास जगह की गुंजाइश बची नहीं है। थोड़ा सा मिटा दो, काफी, इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब हमें। आप लिख लीजिएगा पॉज करके या बैक करके, जैसा अच्छा लगे, लेकिन लिख लिया करिए तो फायदा होगा। अब ध्यान से देखो, हमें किस पे चेक करना है, 1 पर और 3 पे। तो सबसे पहले एफ डैश 1 माइनस निकालिए। 1 माइनस में 1 पुट किया तो कितना आ गया सर 3 आ गया, बहुत बढ़िया। एफ डैश 1 प्लस निकालिए, 1 प्लस ये वाला फंक्शन सेकंड वाला, यहां भी पुट करोगे 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई, यहां पर इसकी कंटिन्यूटी भी क्या आ जाएगी, एफ डैश 1 भी निकालोगे वो भी 3 आ जाएगा। यस और नो। तो ये क्या हो गया, डेट इज कंटिन्यूअस हो गए, तीनों वैल्यूज क्या आ गई, इक्वल आ गई, इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, ये डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। पहले ही बता दिया डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि कॉमन फंक्शन था, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो कर लो, अपने पास तो बहुत समय करने के लिए। ठीक है, अब इधर देखिए एफ डैश, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 3 पे चेक करना है। इस पे तो पता चल गया आंसर, नॉन डिफरेंशिएबल है 2 पर। 3 प्लस या 3 माइनस पे, 3 माइनस पे चेक किया, वेयर इज 3, दिस इज 3। यहाँ cos 3 -1 पुट कर दीजिए, cos 3 -1। एफ डैश 3 प्लस, 3 प्लस पे चेक करिए, ये है 3 प्लस, cos 3 +1। देख लो भाई, cos 3 +1 आया ना, cos 3 +1 आया और इसके साथ इक्वल है, इसके साथ है, तो ये इसकी वैल्यू एफ डैश 3 भी हो जाएगी। क्या ये दोनों तीनों बराबर है, अरे सर कहीं से बराबर नहीं है, यार लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों तो बराबर है ही नहीं, नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल या अनइक्वल। जब ये अनइक्वल है तो हम लिखेंगे क्या, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारे सामने, 0 से लेकर 4 के बीच में, बिटवीन 0 to 4 किसके पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, 3। दिस इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। 2 और 3 पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। काफी सुंदर सवाल है, क्यों, क्योंकि जितने तिरड़े फंक्शन होते हैं, जितने मजेदार फंक्शंस होते हैं, मजेदार तो नहीं होते स्टूडेंट्स के लिए, तो मजेदार नहीं है ये, सिग्नम फंक्शन, ठीक है, जीआईएफ फंक्शन, एफपीएफ, जीआईएफ फंक्शन, एफपीएफ फंक्शन, मॉड फंक्शन, सब है, ठीक है कि नहीं है। सब के ऊपर हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फंक्शंस में ग्राफ वगैरह थोड़ा बहुत आना चाहिए, हल्का फुल्का भी आता है तो वी कैन डू दैट दिस क्वेश्चन। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, अगेन यहाँ पर मैंने जीआईएफ फंक्शन लिया है, जीआईएफ, एफपीएफ, सिग्नम, एफपीएफ, ये सब मेरे फेवरेट फंक्शंस हैं। आईआईटी एडवांस और आईआईटी आजकल मेंस में भी काफी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन पर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर आईआईटी की तैयारी नहीं हो सकती है ना, इन पर क्वेश्चन करना तो जरूरी है। आपको ये क्वेश्चन जरूरी है भाई, करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस जीआईएफ के अंदर x² को देखें, 0 पुट करते हैं तो क्या आता है, x की वैल्यू 0 आती है। हमें चाहिए इसके बीच की वैल्यू। अगर एक इंसान 1 पुट करता है तो क्या आती है, x इज इक्वल टू +-1। इसका मतलब इसके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, 0 और 1 ही है। यहाँ पर कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा फंक्शन नहीं है, जीआईएफ, एफपीएफ या मॉड्यूलस फंक्शन, जिससे कोई बीच की वैल्यू हम निकालें। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे लिए सिर्फ एक ही पॉइंट है जिस पर हम शक कर सकते हैं, जिसका नाम है 1। ठीक है कि नहीं, हम सिर्फ 1 पे चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी भी और डिफरेंशिएबिलिटी भी। क्यों, क्योंकि उसने कहा है फाइंड ए बी इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 0 से 2। ए बी है, निकालिए डिफरेंशिएबल है। तो आपको अच्छे से पता है, क्या पता है भाई, सबसे पहले तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल है।
अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसकी खास बात कि वो कॉन्टिन्यूअस भी जरूर होगा, हाँ या ना। अब जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसका LHL RHL वगैरह तीनों चीजें बराबर होंगी, डैम श्योर, यस और नो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखिए, मैं सबसे पहले इसका कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेता हूं। सबसे पहले मैं कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 1, तीनों बराबर कर दिए। LHL कौन है? LHL के लिए ये वाला फंक्शन है। ध्यान से देखिए, LHL का मतलब है 1 माइनस, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 माइनस। अगर 1 माइनस का मतलब क्या होता है सर? 0.999 का स्क्वायर करिए, कर दिया, क्या आएगा? 0.99 ही आएगा। का GIF करिए, कितना आएगा? अगर इसका GIF तो सर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये टर्म 0 हो गया। क्या हो गया? 0। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा इसकी वजह से। जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो हम लिखेंगे 0 प्लस, क्या लिखेंगे यहाँ पर? x की जगह 1, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। RHL पे आ जाइए। RHL क्या है हमारे सामने? 2 cos पाई x, 1 पुट किया, cos पाई की वैल्यू -1 याद होनी चाहिए, तो ये हो गया -2, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस tan इनवर्स 1। हर बच्चे को पता होना चाहिए tan इनवर्स 1 45 डिग्री होता है या π/4। F1 कौन सा होगा? ये वाला होगा, ठीक है, यही फंक्शन। तो अगेन a प्लस बी लिखना पड़ेगा, लिखो मत, कोई फायदा नहीं है, बस दिस इज इनफ। इस पर डब्बा लगाओ क्योंकि आगे काम आने वाली इक्वेशन है ये, यस और नो। इसके बाद हम RHD निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे इसका? LHD और RHD दोनों चीजें। पहले क्या निकाल दें? जो अच्छा लगे वो निकाल दें। चलो पहले LHD निकाल देते हैं, यस और नो। LHD ध्यान से देखिए, LHD क्या LHD में हम बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस वाले तरीके से करें? हाँ जी, नहीं, मेथड से करिए, क्योंकि काफी बड़ा फंक्शन है और हम इस फंक्शन की दूसरी खास बात यह है कि हम इसमें जानते नहीं है। दूसरी चीज ये कि अच्छा नहीं, यहां पर एक फायदा है हमें इस फंक्शन में। क्या फायदा है? अगर 0 से 1 के बीच में कोई भी हम वैल्यू लेते हैं, कहां से कहां तक? 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू 100% क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 100% 0 हो जाएगी। तो याद रखिए भाई, अगर एक बंदा चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि मैं इस फंक्शन को तोड़ के लिख दूं, ठीक है, क्या शर्त लगा के? सर x की वैल्यू 0 से 1 इक्वल टू 1 नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर किसी ने इक्वल टू 1 लगा दिया तो गया, ठीक है, इक्वल टू 1 नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या आएगा सर? ये 0 हो जाएगा। अभी मैं समझा के आ रहा हूं, ये 0 किया है आपके सामने, प्लस ax³ और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक बंदा इक्वल भी लगा दे, मान लो 1 इक्वल टू 1 कर दूं, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, हाँ या ना। 1 का GIF क्या होगा? 1 ही होगा, 1 इंटू पाई। साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, कोई चिंता की बात नहीं है। इक्वल टू 1 भी हम लगा सकते हैं यहाँ पर, यस और नो। दूसरी चीज क्या है? ध्यान से देखिए मेरे साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर GIF फंक्शन गायब हो गया है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो गया है। अब हम इसको शॉर्टकट से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? शॉर्टकट से। अरे बोलो यार, शॉर्टकट से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ना GIF है, ना मॉड्यूलस है, ना FPF है, कोई फंक्शन नहीं है और कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं, छोटे छोटे फंक्शंस लिखे हैं दोनों को हम डिफरेंशिएट बहुत आसानी से सिंगल स्टेप में कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता, जैसे मैंने पीछे चौथा या पांचवा क्वेश्चन करवाया, पांचवा या छठा शायद, ठीक है, तो वहां पर RHD के लिए हमने बहुत बड़ा फंक्शन लिखा था, ठीक है। अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। मेरा बोर्ड सब फटे आएगा, समझ लो, ठीक है कि नहीं। पता नहीं कितनी बार मुझे मिटाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो इसलिए ध्यान से देखिए। अब क्या करें सर? डिफरेंशिएशन निकाल लो। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशिएबल तो है ही, तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन सर 3ax², b का 0, कहां से कहां तक? x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। इसका डिफरेंशिएशन cos का सर 2 cos का हो जाएगा माइनस साइन पाई x, यस और नो। तो पाई भी आ जाएगा, -2 पाई भी हो जाएगा, यस और नो, पाई x। समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन +1/1 प्लस x², 1 से लेकर x की वैल्यू कहां तक है? 2 तक है, यस और नो। तो यहां पर इक्वल लगा लो भाई, यहां इक्वल था, यहां इक्वल नहीं था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। f' आ गया। अब f'1 माइनस निकाल दो। 1 माइनस निकालिए तो कितना आ जाएगा? या ऐसा कर लो ना यार, सीधा सीधा f'1 माइनस और f'1 प्लस क्या होगा? बराबर होगा इसका। अरे हाँ या ना? बराबर क्यों होगा? क्योंकि उसने कहा है कि डिफरेंशिएबल है। जब है तो पुट करो भाई, 1 माइनस के लिए क्या आएगा? यहाँ 1 पुट करिए, दिस इज इक्वल टू 3 है।
1 प्लस के लिए कौन सा, ये वाला 1 पुट करिए x की जगह, यहां पर 1 आ गया, ठीक है, तो ये पाई हो जाएगा, साइन पाई 0 प्लस ये क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 6 आ गई। लो भाई खुशी की बात है हमारे लिए, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 6। अब क्या करें, इस रिलेशन को लिख लीजिए ये वाली, ठीक है, चलो यही डायरेक्ट हम पुट करते हैं इसमें से, a की वैल्यू सर 1 अपॉन 6 प्लस b इज इक्वल टू -2 प्लस पाई बाय 4। क्या करा जाए, कुछ नहीं, b इज इक्वल टू -2 माइनस 1 बाय 6 दैट इज इक्वल टू आई थिंक -2 माइनस 1 बाय 6 कर लो प्लस पाई बाय 4 के साथ में, ठीक है, तो ये हो जाएगा -13, तो पाई बाय 4 -13 बाय 6 is the value of b in this question and it is again a very simple question। GIF देख के हम अक्सर इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा पुट करिए, GIF जो सिखाया है उसको अप्लाई करिए, ठीक है कि नहीं है, आपको बड़ा ही स्वीट हो सकता है, एक स्टेप के अंदर GIF छू मंतर हो जाए, गायब हो जाए और सवाल बहुत ही सिंपल, साधारण, बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपके सामने बनकर तैयार हो जाए। यस और नो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। यस और नो, इनको कर लीजिए। मैंने आपको शॉर्टकट से काफ़ी क्वेश्चंस कराए, बेसिक मेथड से भी काफ़ी क्वेश्चंस कराए। अब आप किसी भी किताब का इस टाइप के कोई भी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। यस और नो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके बाद f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से x की वैल्यू 1 तक दी गई है और नंबर 2 डेफिनेशन दी गई है, f2 दिया गया है 1 प्लस लॉग 1 अपॉन x, x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है भाई, तो हमारे सामने क्या है, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। काय पे निकालना है भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ लिख लो एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अगर नहीं भी देता तो भी जाहिर सी बात है भाई, ये फंक्शंस कहाँ चेंज हो रहे हैं, इस 1 पॉइंट पे, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, मतलब 1 पर चेंज हो रहा है। तो हम खुद भी बता सकते हैं। करते क्या है भाई, सबसे पहले शॉर्टकट मेथड में कि सबसे पहले हम 1 के ऊपर इसको चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, LHL RHL। F1 माइनस को मैं पहले ही बता चुका हूँ, कई किताबें 1 माइनस को LHL करके ऐसे यूज करते हैं, LHL की जगह F1 माइनस लिखते हैं। तो 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। कुछ नहीं करना, इसमें सीधे सीधे पुट करिए। इनडिटरमिनेट फॉर्म तो कहीं से नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई एक्स का टर्म ही नहीं है। तो यहाँ पे 1 लिखा, 1 माइनस 1 0 एंड दिस इज 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, F1 प्लस निकाल सकते हैं, दैट इज RHL, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हो गया भाई, 1 प्लस लॉग 1, मतलब कितना हो गया, ये 0 हो गया और आंसर 1 आ गया। भाई लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखिएगा। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, ये तो डायरेक्ट आंसर 1 है, निकाल चुके हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, कॉन्टिन्यूअस तो हो गया, कॉन्टिन्यूअस तो हो गया। अब जब कॉन्टिन्यूअस हो तो क्या करा जाएगा, देन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट। ठीक है, डिफरेंशिएट किया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए अगर आपको शॉर्टकट लगाना है तो, जैसा कि हम पिछले 10 क्वेश्चंस में कर चुके हैं। दैट इज व्हाट, कहाँ से कहाँ तक है भाई, -1 से लेकर x की वैल्यू 1 तक है, हाँ या ना। फिर इसको और डिफरेंशिएट करिए, 1 का डिफरेंस 0 आया और log 1 अपॉन एक्स का आया 1 अपॉन 1 बाय एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स का आया है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यस और नो, ये है x ग्रेटर देन 1। ध्यान से देखते जाइए, कुछ खास बात, हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। यस और नो, और कुछ यहाँ पर ये एक x की पावर भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो गया माइनस। तो यहाँ पर क्या करा जाए भाई, पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 1। यस और नो, तो f डैश x की जो वैल्यू आ जाएगी ऊपर, वो कुछ आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस 1। ये तो नॉट इन्फिनिटी आ गया यार, क्या आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट है, आंसर नहीं खत्म हो गया है, डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। चलो दूसरा भी निकाल दो अगर निकालना है तो, -1 अपॉन 1 इंटू 1, ये तो -1 हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका, यहाँ पर ये है हमारे सामने, ऐसा लिख लो सिंपली। ठीक है, जैसे हम पहले लिखते चले आ रहे हैं सवालों में, उसी तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए ध्यान से, कैसे लिखा था हमने, f डैश 1 माइनस, जब हमने सॉल्व किया तो क्या मिला हमें, 1 माइनस 1 0 मिला, तो ये इन्फिनिटी हो गया, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। f डैश 1 प्लस, ठीक है, ये RHD है, RHD कितना है सर, -1। यस और नो, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, अनइक्वल आ गए, क्या आ गए भाई,
अनइक्वल आ गए, इसलिए हम कहेंगे नॉन डिफरेंशिएबल। एनडी का मतलब है नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। दिस इज व्हाट द आंसर इज। यस और नो? ये हमारे सामने इसका आंसर है। यस और नो? तो ये हमारे सामने इसका आंसर आ गया। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगेन दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट।